हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक। यानी कि आज हम प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक में क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला पॉइंट कि लेफ्ट साइड में आप देखेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक है और राइट साइड में हमारे क्या प्रेडिकेट लॉजिक है। लेफ्ट साइड में क्या दोस्तों हमारा प्रोपोजिशनल है और राइट साइड में हमारा प्रेडिकेट है। सबसे पहला पॉइंट कि प्रोपोजिशनल लॉजिक इज द लॉजिक दैट डील विद अ कलेक्शन ऑफ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच हैव अ ट्रूथ वैल्यू ट्रू और फॉल्स। यानी क्या होता है, जो प्रोपोजिशनल लॉजिक होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एक ऐसा लॉजिक होता है जो क्या करता है, किसमें डील करता है, जो कलेक्ट की गई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है। जो क्या होता है दोस्तों, कलेक्ट की गई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है, उसमें किसका ट्रूथ वैल्यू का वो लॉजिक फाइंड करता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर हुआ कि प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा लॉजिक होता है जो कलेक्ट की गई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में डील करता है कि उसमें ट्रू है या फॉल्स है, यानी ट्रूथ वैल्यू को वो फाइंड करता है। पहला पॉइंट। दूसरी बात करते हैं कि प्रेडिकेट लॉजिक इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल विद अ स्पेसिफिक डोमेन। यानी क्या होता है, जो प्रेडिकेट लॉजिक होता है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है। प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो क्या करता है, कंसिस्ट करता है वेरिएबल को, किसमें, किसी स्पेसिफाइड डोमेन में। इस कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेशन एंड फंक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। यानी ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है ऑब्जेक्ट को, रिलेशन को, और जो ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन है वो भी ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है। तो पहला पॉइंट दोनों का क्लियर हो गया दोस्तों कि प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है। प्रोपोजिशनल लॉजिक एक ऐसा लॉजिक होता है जो क्या करता है, डील करता है किसमें, कलेक्ट की गई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में। और जब वो कलेक्ट की गई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट वो क्या करता है, वो ट्रुथ वैल्यू को फाइंड करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक कहते हैं। जबकि प्रेडिकेट लॉजिक क्या है, प्रेडिकेट लॉजिक एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो क्या करता है, कंसिस्ट करता है वेरिएबल को, वो भी किसमें, किसी स्पेसिफाइड डोमेन में। जैसे कि ये क्या कंसिस्ट करता है, ये ऑब्जेक्ट भी कंसिस्ट करता है, कौन, प्रेडिकेट लैंग्वेज लॉजिक, प्रेडिकेट लैंग्वेज लॉजिक, और क्या करता है, रिलेशन भी कंसिस्ट करता है, एंड फंक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से बीच में क्या फंक्शन है उसको भी क्या करता है, कंसिस्ट करता है, कौन, प्रेडिकेट लॉजिक। नेक्स्ट कि प्रोपोजिशनल में इट इज द बेसिस एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड लॉजिक। यानी कि जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है ये क्या है, एक बेसिक लॉजिक भी है और मोस्ट वाइडली यूज्ड लॉजिक है, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा यूज भी किया जाता है। ऑल्सो नॉन एज बूलियन लॉजिक। और प्रोपोजिशनल लॉजिक को दूसरे किस नाम से जानते हैं हम, बूलियन लॉजिक के नाम से भी हम प्रोपोजिशनल लॉजिक को जानते हैं। अब बात करते हैं प्रेडिकेट लैंग्वेज की। तो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। यानी कि क्या है, प्रेडिकेट लॉजिक जो है वो प्रोपोजिशनल लॉजिक का क्या एक एक्सटेंशन है जो क्या करता है, कवरिंग करता है प्रेडिकेट एंड क्वांटिफिकेशन। क्या करता है, ये कवर करता है प्रेडिकेट्स को भी और क्वांटिफिकेशन को भी। दूसरा समझ में आया दोस्तों कि जो प्रोपोजिशनल लॉजिक होता है वो क्या है, एक तो इस प्रोपोजिशनल लॉजिक बहुत बेसिक है, दूसरा इसका बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है, किसका, प्रोपोजिशनली लॉजिक का। तीसरे नंबर पे क्या होता है कि जो प्रोपोजिशनल लॉजिक का दूसरा नाम क्या होता है, बूलियन लॉजिक के नाम से भी हम जानते हैं, किसको, प्रोपोजिशनल लॉजिक को। अगर हम प्रेडिकेट लॉजिक की बात करते हैं, जो प्रेडिकेट लॉजिक है वो क्या है, एक्सटेंशन है, किसका, प्रोपोजिशनल लॉजिक का। और ये क्या करता है, कवरिंग करता है किसको, प्रेडिकेट्स को भी और क्वांटिफिकेशन को भी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ए प्रोपोजिशन हैज़ अ स्पेसिफिक ट्रूथ वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। यानी प्रोपोजिशनल लॉजिक में क्या होगा, कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी। प्रोपोजिशनल लॉजिक में क्या होगा, कोई स्पेसिफिक ट्रूथ वैल्यू होगी, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। जबकि प्रेडिकेट लैंग्वेज में क्या होता है, प्रेडिकेट लॉजिक में ए प्रेडिकेट ट्रूथ वैल्यू डिपेंड ऑन द वेरिएबल्स वैल्यू। जो प्रेडिकेट्स वैल्यू है उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, वेरिएबल्स की वैल्यू पे। क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट कि प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है दोस्तों, जो प्रोपोजिशनल लॉजिक होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक उसकी एक कोई ट्रुथ वैल्यू होती है। प्रोपोजिशनल लॉजिक की कोई स्पेसिफिक ट्रुथ वैल्यू होती है, आइदर वो ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा। प्रेडिकेट लॉजिक में क्या होता है, उसकी ट्रुथ वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मोर जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन। यानी जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है वो क्या है, मोर जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन है।
जबकि प्रेडिकेट क्या है, इट इज़ अ मोर स्पेशलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन। ये जनरलाइज्ड होती है, कौन सी, प्रोपोजिशनल लॉजिक, और प्रेडिकेट लॉजिक क्या होती है, स्पेशलाइज्ड होती है। ठीक है, इट इज़ मोर जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन, प्रेडिकेट क्या होती है, इट इज़ मोर स्पेशलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होती है, इट कैन नॉट डील विद सेट ऑफ एंटिटीज, यानी जो प्रोपोजिशनल लॉजिक होते हैं वो क्या करते हैं, सेट ऑफ एंटिटीज में डील नहीं कर सकते। जो प्रोपोजिशनल लॉजिक होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, सेट ऑफ एंटिटीज में डील नहीं कर सकते। जबकि प्रेडिकेट लैंग्वेज क्या होता है, इट कैन डील विद द सेट ऑफ एंटिटीज विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर्स, यानी कि जो प्रोपोजिशनल लॉजिक होता है वो क्या होता है दोस्तों, सेट ऑफ एंटिटीज में डील नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं। जबकि प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है, सेट ऑफ एंटिटीज में डील तो करते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से, क्वांटिफायर्स की हेल्प से। ये क्या करते हैं, सेट ऑफ एंटिटीज के साथ डील कर सकते हैं। कौन सा, प्रेडिकेट लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट कि प्रोपोजिशनल लॉजिक डज नॉट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, ये किसी भी वेरिएबल को या कोई भी वेरिएबल को कंसिस्ट नहीं करता है। जबकि प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है, ये वेरिएबल आर प्रेजेंट, इसमें वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग सिंपल लॉजिक कनेक्शन, यानी जो प्रोपोजिशनल लॉजिक होता है वो दोस्तों क्या करता है, एनालाइजिंग सिंपल लॉजिक कनेक्शन को ही क्या करता है, वो सिर्फ एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है उसका यूज किस लिए किया जाता है, प्रोपोजिशनल लॉजिक का यूज एनालाइज करने के लिए किया जाता है। किसको, सिंपल लॉजिक कनेक्शन को एनालाइज करने के लिए प्रोपोजिशनल लॉजिक का यूज किया जाता है। जबकि प्रेडिकेट लॉजिक इज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स कनेक्शन एट डिसीजन फॉर अ गिवन वेरिएबल, यानी अगर हम प्रेडिकेट लॉजिक की बात करते हो तो उसका यूज किस लिए किया जाता है, एक्सप्रेस करने के लिए कि कॉम्प्लेक्स कनेक्शन एट डिसीजन फॉर अ गिवन, यानी दिए हुए वेरिएबल के डिसीजन को एक्सप्रेस करने के लिए, जिनका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कनेक्शन होता है, उसी को हम यूज जानने के लिए प्रेडिकेट लॉजिक का यूज करते हैं। क्लियर हुआ कि प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, प्रोपोजिशनल लॉजिक इज यूज फॉर एनालाइजिंग सिंपल लॉजिक कनेक्शन, यानी सिंपल लॉजिक कनेक्शन को एनालाइज करने के लिए हम प्रोपोजिशनल लॉजिक का यूज करते हैं। जबकि क्या करते हैं कि यूज फॉर एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स कनेक्शन, यानी किसी भी दिए हुए वेरिएबल के डिसीजन को जो कनेक्शन होता है उसके कॉम्प्लेक्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेडिकेट लॉजिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को जरूर से जरूर लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि उनको भी कंप्यूटर वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।